सम्मानित प्रेस बंधुओं, मैं एशल ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन, आज पूर्व निश्चित कार्यक्रम अनुसार हम लोग मंडल कार्यालय वाराणसी पर ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन प्रशासन ने यह स्पष्ट शब्दों में कहा कि सीनियर डीएम वाराणसी आपका ज्ञापन नहीं लेना चाहते हैं। मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारतीय जीवन बीमा निगम का सक्षम अधिकारी, अध्यक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम, क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर मध्य क्षेत्र के अंतर वाराणसी डिवीज़न आता है। वाराणसी डिवीज़न के डिविजनल मैनेजर को माननीय प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन मार्फत अध्यक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम मुंबई मार्फत सीनियर डीएम वाराणसी हम देना चाहते थे। इस ज्ञापन को लेने में भी प्रबंधन को पसीने छूट रहे हैं। क्यों छूट रहे हैं पसीने? क्यों नहीं फेस करता सामने आकर के? मैं ये कहना चाहता हूँ प्रबंधन से, अभी भी वक्त है, आप अपने नेचर में परिवर्तन लाओ। भारतीय जीवन बीमा निगम हम सभी की माँ है, हम सभी की रोजी रोटी जुड़ी है भारतीय जीवन बीमा निगम से। इस निगम को हम लोगों ने सीज करके वर्ल्ड की सबसे चौथी इंश्योरेंस कंपनी के रूप में स्थापित किया और पूरे देश के अंदर प्रथम हमारी भारतीय जीवन बीमा निगम है। इसमें अभिकर्ताओं ने खून पसीना से इसको सींचा है। भारतीय जीवन बीमा निगम प्रबंधन को मैं स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि अपने द्वारा निर्मित नियमावली 2017 का इस्तेमाल करते हुए, अपने द्वारा निर्मित 2020 की नियमावली का इस्तेमाल करते हुए कि मीडिया में हम नहीं जा सकते हैं, अपने दमन के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि संविधान के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करने का तुम्हें अधिकार नहीं है। आर्टिकल 226 के अंतर्गत जो हमें स्वतंत्रता प्राप्त है, उस स्वतंत्रता पर प्रहार करने का तुम्हारी कोई नियमावली नहीं है। तुम्हारी दमनकारी ये जो नीतियां हैं, तुम्हारा दमनकारी जो नियमावली है, इस नियमावली से मेरा विरोध है और राष्ट्रीय स्तर पर मैं इस मुद्दे को लेकर के अभिकर्ताओं के अंदर चेतना पैदा करूंगा कि अपने हक को लेकर के, अपने संघर्ष को लेकर के आगे बढ़ने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। डरेगा तो अन्यायी, डरेगा तो भ्रष्टाचारी, अभिकर्ता को डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे, संवैधानिक दायरे में लड़ेंगे, विधि सम्मत तरीके से लड़ेंगे। डेमोक्रेसी के अंतर्गत हमें जो अधिकार प्राप्त है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं कि न जाने किन परिस्थितियों में प्रशासन ने हमें परमिशन नहीं दिया, लेकिन प्रशासन ने जो हमें सुझाव दिया, उस सुझाव का मैंने मोस्ट वेलकम किया और मैं स्वागत करता हूं। प्रशासन से हमारा कहीं से दूरी नहीं है, प्रशासन से कहीं से हमारा शिकायत नहीं है। किन परिस्थितियों में उन्होंने परमिशन नहीं दिया, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि हमारी भी जानकारी ये हो कि हम अपनी वेदना को अगर व्यक्त नहीं कर सकते हैं, अभिव्यक्ति के अंतर्गत अगर अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, तो वह संविधान की कौन सी धारा है, वो कानून की कौन सी धारा है, उस कानून के विषय में भी हम लोग जानकारी रखें कि भविष्य में हम लोग भी सचेत एक नागरिक के हैसियत से, एक अभिकर्ता के हैसियत से अपने जीवन को पूरी तरीके से सुचारू ढंग से जी सकें और सम्मानजनक ज़िंदगी जी सके। मैं मीडिया बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि इसको मीडिया में बंधु सहयोग करें और इस मैटर को पूरी तरीके से प्रचारित और प्रसारित करें। और हम देश के प्रधानमंत्री महोदय से चाहेंगे कि न्याय हो हम लोगों के साथ। हम चाहेंगे कि अध्यक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम, क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर मध्य क्षेत्र सहित मंडल
प्रबंधक की हर गतिविधियों की पैनी नज़र से जांच किया जाए और जांच करने के पश्चात ये सारी गतिविधियां परिलक्षित होने लगेगी कि किन परिस्थितियों में मंडल प्रबंधक ने हमें सहयोग नहीं किया और ज्ञापन लेने से मना किया। करेंगे आज तो प्रशासन ने आपको रोका, उसके बाद क्या करेंगे आगे की? आज ज्ञापन हम लोग अभी जा रहे हैं जिला अधिकारी महोदय के मार्फत प्रधानमंत्री महोदय को हम लोग ज्ञापन देंगे और उसके बाद अगर बात नहीं बनती है तो हम लोग बैठेंगे, निर्णय लेंगे इस पर कि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित हमें करनी है तो किस रूप में है। 1 अक्टूबर 2024 के हुए बदलाव को बिना वापस कराए हम खामोश नहीं बैठेंगे। इसकी लड़ाई हम तब तक लड़ेंगे जब तक कि प्रबंधन इसे वापस नहीं ले लेता। आगे आप